राखी का एक धागा जो सिर्फ एक भाई की कलाई पर नहीं बंधता बल्कि इतिहास के पन्नों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन की एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी जहां एक हिंदू महारानी ने एक मुस्लिम बादशाह को राखी भेजी और इतिहास ने गवाही दी उस भाईचारे को। 16वीं सदी की शुरुआत थी। भारत में सत्ता के लिए संघर्ष अपने चरम पर था। राजपूतों की वीरता और मुगलों की ताकत दोनों आमने सामने थे। राजस्थान का मेवाड़ राज्य, जहां राणा संगा का शासन था, उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा महारानी कर्णावती अपने नन्हे पुत्र उदय सिंह के साथ गद्दी पर बैठी। तभी गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला करने की योजना बना ली। महारानी जानती थी उनके पास सीमित सेना है और बहादुर शाह की ताकत बहुत बड़ी है। इस संकट की घड़ी में रानी कर्णावती ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजने का निश्चय किया। राखी के साथ एक संदेश भी था, मैं तुम्हें भाई मानती हूँ, मेरी और मेरे राज्य की रक्षा तुम्हारे जिम्मे में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हुमायूं और कर्णावती धर्म से भिन्न थे, लेकिन राखी का बंधन सबसे ऊपर था। जैसे ही हुमायूं को राखी मिली, उसका हृदय भावुक हो गया। वो बोले, महारानी कर्णावती आप मेरी बहन है और बहन की रक्षा करना मेरा धर्म है। हुमायूं ने अपने सारे युद्ध विराम किए और सेना लेकर मेवाड़ की ओर निकल पड़े। लेकिन वक्त की चाल तेज थी। जब तक हुमायूं पहुंचा, बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। महारानी कर्णावती ने युद्ध में हार का अंदेशा होते ही अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। आत्म बलिदान की वह परंपरा जो शौर्य और सम्मान की प्रतीक थी। हुमायूं बहुत दुखी हुआ। वह महारानी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसने मेवाड़ को बहादुर शाह से छुड़ाया और रानी के बेटे उदय सिंह को फिर से राजगद्दी पर बैठाया। इस घटना ने एक बात सिद्ध कर दी, रक्षाबंधन धर्म, जाति, भाषा या सीमा नहीं देखता। यह बस एक विश्वास है कि जब कोई राखी बांधता है तो सामने वाला अपनी जान पर खेलकर भी उसकी रक्षा करेगा। महारानी कर्णावती और हुमायूं की यह कहानी हमें सिखाती है कि भारत की संस्कृति में भावना की शक्ति सबसे बड़ी होती है। क्या बादशाह हुमायूं ने भाई का फर्ज निभाया? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।